अग्निपथ की दोस्तों आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। अग्निपथ में भर्ती करने वाले अग्निवीरों की सच्चाई बताता हूँ। इनकी ड्रेस अलग होगी, इनका कोड अलग होगा और ये 4 साल के लिए सरकार इनको भर्ती करेगी, 6 महीना इनको ट्रेनिंग देगी, यानी कुल छुट्टियाँ वुट्टियाँ काट के कुल मिलाकर वो 2.5 साल नौकरी करेंगे। ठीक है। और पूर्ण 12 लाख, 11 लाख कुछ ऊपर बता रहे, पूर्ण 12 लाख हैं। पूर्ण 12 लाख इनको रिटायरमेंट के समय इनको पैकेज दिया जाएगा, जिनमें छुट्टियाँ वुट्टियों को काट कर सरकार इनको 10 लाख भी नहीं देगी बराबर। और फर्स्ट की ज्वाइनिंग पे इनको 21,000 रुपये तनख्वाह देंगी और चौथे साल में इनको 40,000 रुपये तनख्वाह देंगे। ये इनका पेमेंट है। तीनों सेना अभी यही बोल रही है कि हमारे को 6-6 महीने 4-4 साल के लिए भर्ती करेंगे। अगर भगवान ना करे, अगर देश में कहीं युद्ध की स्थिति हो गई, युद्ध लड़ने की स्थिति हो गई, तो क्या 6 महीने की ट्रेनिंग लिया हुआ पायलट फाइटर प्लेन चला लेगा क्या? और वो सटीक निशाना लगा लेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि वो फाइटर प्लेन चला लेगा। तो क्या होगा फिर? देश की हार होगी। और 6 महीने की ट्रेनिंग लिया हुआ है वो बंदा तो यही सोचेगा कि मेरे को 3.5 साल निकालना है, वापस घर जाना है, मैं क्यों लड़ूँ? वो यही चाहेगा कि मैं 3.5 साल कैसे न कैसे निकाल लूँ। वो ये बंदा यही सोचेगा कि 3.5 साल में कैसे न कैसे निकाल लूँ, मेरे को क्या करना है। तो वो अपनी जान हथेली पर रख कर आगे नहीं जाएगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, अग्निपथ योजना लाए, उसके साथ साथ एक नेता पद भी लेकर आते। 3 साल विधायक काम करेगा, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसा आप बोल रहे हो कि अग्निवीरों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार नौकरी देगी और अन्य कंपनियां देगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आपको भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि एक विधायक एक बार चुनाव जीतने के बाद 3 साल काम करेगा, फिर पूरी ज़िंदगी वो सेवा करेगा लोगों की। और सांसद को भी यही है कि 4 साल वो सांसद रहेगा, फिर पूरी ज़िंदगी सेवा करेगा। और वो भी तो लानी चाहिए। और बोल रहे हैं कि सेना के खजाने पर अतिरिक्त भार है पेंशन का, यह है। अरे एक विधायक बना तो उसकी पेंशन चालू, दूसरी चीज़ रही वो सांसद बन गए उसकी पेंशन चालू, और चौथी चीज़ रही और वो मंत्री बन गया, कैबिनेट में मंत्री बन गया तो उसकी पेंशन चालू। यानी एक विधायक 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 एक नेता उठा रहा। एक नेता इतना 1 नंबर का पैसा उठा रहा। अगर ये 1 नंबर के पैसों से जो देखे ना तो 100 जवानों की सैलरी चुक सकती है। अगर उस नेताओं की 2 नंबर की सैलरी देखे ना तो कम से कम हज़ारों जवानों की सैलरी चुक सकती है। और एक बात ये भी, ये सारे नेता है ना, ये सब चोर है। जब इनका पेमेंट बढ़ता है, इनका भत्ता बढ़ता है और इनकी पेंशन तो ये कोई भी नेता विरोध नहीं करता, नाम नहीं लेता कि इनको क्यों बढ़ा रहे हो, हमारे देश को खजाने पर ज़्यादा भार होगा, तो इनको पता नहीं चलता, तब ये नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? सब साले चोर है, सब भाई है, सब भी जो नेता है। और रही दूसरी चीज़, आप 3-3 पेंशन उठा रहे हो, 4-4 पेंशन उठा रहे हो, तो आपको आपके खजाना का खाली नहीं हो रहा। और एक सेना का जवान बेचारा 24 घंटे उसके सिर पर मौत मंडराती हुई रहती है, उसको आपको पेंशन देने में क्या तकलीफ हो रही है? और युद्ध में जितना युवा मान सकता हूँ, युवा काम कर सकता है, लेकिन अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। हर साल आप 4-4 साल में उसको घर भेजोगे तो पुराने जाएंगे, नए आएंगे, और उस समय युद्ध हो गया तो फिर क्या होगा? अनुभव ही नहीं होंगे। उन 6 महीने की ट्रेनिंग वाला कैसा हथियार चलाना, क्या चलाना, वो क्या कर लेगा वो? और फिर उनको भेज देना पाकिस्तान बॉर्डर पर, सियाचिन पर, इन पर भेजना, तो कुछ नहीं होगा वहाँ पर। हम वहाँ पर अगर लड़ाई हो गई तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे को हार का मुक्की खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? क्योंकि वो बराबर ट्रेन ही नहीं है। और 17 साल से आप उसको ले रहे हो, 17 साल की उम्र में, 17 से लेकर 21 साल की उम्र, तो आप अग्निवीर बना रहे हो अग्निपथ के अंदर। ठीक है, 25 साल का होगा तो वो वापस घर आ जाएगा, उसके शादी की उम्र हो जाएगी। क्या रिटायरमेंट लड़के को कोई लड़की देगा? कोई रिटायरमेंट लड़के को कोई लड़की देगा? कौन सा ऐसा मूर्ख बाप होगा जो अपनी बेटी रिटायरमेंट को देगा? और रही दूसरी चीज़,
आप उसको 11 लाख क्या, आप छुट्टी उट्टी को पैसे काट कुटा के आप 8-10 लाख रुपये उसको दोगे जब उसको घर भेजोगे, तब 8-10 लाख तो उस बेचारे की शादी में खर्च हो जाएंगे। तो वो तो वापस बेरोजगारी है। और आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये वो सबके लिए बता रहे हो आप, तो ये उनको नौकरियां देगी। अरे ये नौकरियां कहाँ देगी इसको, क्यों देगी इसको? पहले जो बेरोजगार भरे हुए देश के अंदर उनको ही नहीं मिल रही, तो आप इनको क्या दे दोगे? और इनको दे दोगे तो वो बेरोजगार को क्या दोगे आप? और जो मैं सेना में कोई रोजगार का साधन नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? सेना में वही लड़का जाता है जिसके दिल में देश प्रेम होता है, वो लड़का सेना में जाता है। और उसके दिल में देश प्रेम नहीं है तो सेना से तो कम मेहनत करनी पड़ती है पुलिस में जाने के लिए, तो पुलिस में भी जा सकता है। लेकिन सेना को एक रोजगार की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो क्या है, नेता 2024 में चुनाव आ रहे हैं, उनमें क्या है, बेरोजगारी वर्ल्ड में, भारत में नंबर 1 पर चल रही है, इतनी बेरोजगारी हो भारत में। ये क्या कर रहे हैं, उसको मुद्दे को छुपाने के लिए ये सेना का सहारा लेकर एक निजीकरण करते हैं, वो सब इनको धकाए रहे हैं और इस बेरोजगारी का मुद्दे को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि भाई हमने बेरोजगारी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गई और सारे को सेना में भर दो, इनको सब कचरे को भर दो उधर, और अपना चुनाव जीतने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार है। अरे इससे देश, आप भी सुरक्षित हो नरेंद्र मोदी जी, तो आप भी इन सैनिकों की वजह से, और मैं भी सुरक्षित हूँ, देश सुरक्षित है सैनिकों की वजह से। हम रात को सोते हैं और ये अपनी मौत अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं कि किसी भी समय उस तरफ से गोली आ गई, इस तरफ से हमारा खेल ख़त्म, तो भी वो नहीं डरते हैं और काम करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हम सेफ है। मैं आपके सामने हूँ और मोदी जी कहीं फ़ोटो खिंचवाते होंगे। आप तो साल में एक बार जाते हो, दीपावली के दिन घंटा आधा घंटा रुके और जवानों के साथ फ़ोटो खिंचवाया, वापस दिल्ली। और राजनाथ सिंह जी भी जाते हैं, भोजन वोजन करके वापस आ जाते हैं। कभी कभी अमित शाह भी जाते हैं, गाड़ी में घूम के सैर करके वापस आ जाते हैं। इन घंटे आधे घंटे से कुछ नहीं होगा। वो बेचारे रात दिन एक करते हैं, निगरानी करते हैं, तो आपको उनको पेंशन देने में मौत आ रही है। और आप नेता लोग दिन में 100 बातों में से 99% बातें आपकी झूठ होती है और 1% सच होती है। आपकी 99% झूठ होती है। जो आप पेंशन खाने के लायक हो और पेंशनें खा रहे हो, आप मर जाते तो आपकी पत्नियां खा रही है, वो तो आपको अतिरिक्त भार नहीं लगता। और ये आपको अतिरिक्त भार लगता है, जो देश की रक्षा करता है सैनिक, उसको आपको अतिरिक्त भार लगता है। आपको शर्म नहीं आई ये योजना लाते हुए? हाँ, बहुत से देशों में है, इजराइल में है, यह है इजराइल में है। इजराइल में एक शुरू में से नियम है, ये चलता है कि सबको सैनिक की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है, पर उसको ट्रेनिंग देकर उसको छोड़ दिया जाता है वापस। इसमें यह भी है भाई, देश में एक्स्ट्रा फोर्स हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स इस देश में नहीं हो सकती, क्योंकि बेरोजगारी भरी हुई है। पहले ध्यान नहीं दे रहे और 2 साल हो गए इन सैनिकों की आप भर्ती नहीं कर रहे हो। जिसने पेपर दे दिया लिखी, जिसने मेडिकल और ये मेडिकल वाला पेपर दे दिया, एक्सरसाइज वाला दे दिया, एक्सरसाइज वाला ट्रेनिंग दे दी, मेडिकल में पास हो गए तो आप उनको पेपर नहीं ले रहे हो, ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे हो उसको। 2-2, 3-3 साल हो गए आप कोविड के नाम से भटका रहे हो युवाओं को, और आप अपने चुनाव करवा रहे हो, मुख्यमंत्री बना रहे हो, पूरे राज्यों में रैलियाँ कर रहे हो, और आप कहते हो कि कोविड के कारण। तो कोविड आपके रैलियों में क्यों नहीं आता है? इन युवाओं को भविष्य पे आकर कोविड अटक जाता है। और आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सांसद विधायक सब कुछ बन रहे हैं, और इन युवाओं का नाम आता है, आपको कोविड याद आ जाता है, भाई कोविड चल रहा है। ये हो क्या रहा? और राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है, इनके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि इनको युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। अरे तो भैया आप कौन से युवा हो? राजनाथ सिंह कौन से युवा है? प्रधानमंत्री जी कौन से युवा है? अमित शाह जी कौन से युवा? हटो, आप कुर्सी छोड़ो, घर जाओ, किसी युवा को मौका मिलेगा। आप तो कुर्सी पे ऐसे चिपक के बैठे हैं जैसे फेविकोल से चिपक गए हो। आप क्यों चिपक के बैठे? तो आप भी कुर्सी छोड़ दो, कुछ युवाओं को मौका मिलेगा। आप भी अग्निपथ योजना लेकर आओ। तो एक साल ही रह सकता है एक नेता, 3 साल तक रह सकता, बस एक बार चुनाव जीता 3 साल तक रहेगा, फिर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि पूरी उम्र तू जनता की सेवा करेगा। ये योजना लाकर देखो ना, आप योजना लाओ योजना, फिर देखो आप, फिर खजाना फुल भर जाएगा। देश में सबसे ज़्यादा नेता ही भ्रष्टाचार करते हैं, और सारे युवा एक जैसे नहीं होते हैं। देश के सारे युवा एक जैसे नहीं होते हैं। वहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर आएंगे, वापस घर आएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे।
कुछ युवा गलत रास्ते पर चलेंगे, तो फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आप अमेरिका में देख लो, गन पॉलिसी लागू है तो आए दिन गोलीबारी होती रहती है। तो आप तो ट्रेंड युवा पूरे देश के अंदर छोड़ रहे हो ऑफिस को, नौकरी तो मिलनी है नहीं, कहाँ मिलेगी उसको नौकरी, कहाँ मिलेगी नौकरी उसको। बैंकों को आपने बेच दिया, एटीएम के सामने वो गन लेकर खड़ा रहे तो ये बोली हो भैया आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं, उनको गन मैनों की ज़रूरत है, तो उनकी कंपनी को चारों में कुत्तों की तरह खड़े रहेंगे। वो एक देश का रिटायर्ड फौजी ये काम करेगा वहाँ पर? हो क्या रहा है पता नहीं चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि इसको वापस उठाओ, इस स्कीम को जहाँ से लेकर आए हो आप, उद्योगपति से उस उद्योगपति को वापस दे दो। और सेना का साथ खिलवाड़ मत करो, वरना सेना कमज़ोर होगी। क्या 6 महीने का पायलट, ट्रेंड पायलट लड़ाकू विमान उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा वो। 6 महीना का युद्ध, 6 महीना का ट्रेनर युद्ध लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा वो, नहीं लड़ सकता है। 6 महीने में क्या क्या सीख लेगा वो। और 4 साल वाले भर्ती कर रहे हैं तो उनको तो पता है हमारे को 4 साल निकालने हैं, क्यों वो हथेली पे जान लेकर लड़ गया? जिसके सीने में देशभक्ति है फौज में वो ही जाता है। फौज में कोई रोजगार के लिए पाने के लिए या नौकरी करने के लिए नहीं जाता है। और जाते किसानों के बेटे, मजदूर के बेटे। कभी आज नेता का बेटा गया है फौज में, देखा है कभी आपने? मैंने तो नहीं देखा, आपने कहीं देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इनको आप एक निजीकरण की तरफ धकेल रहे हो। आपने रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और ये बच रही इनको भी बेच रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस योजना को ले लो, जो चल रही है वो बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छे से आप, अगर आपने 4 साल लाए, 4 साल की जगह आप 10 साल लेकर आओ, फिर वो बहुत अच्छा है भाई। 10 साल तक इसमें रहेंगे और 30-35 लाख रुपए उसको आप रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट के समय दोगे 30 से 35 लाख, तो ये बहुत अच्छा है। मेरी राय पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।